हाय दोस्तों, आज हम आपको 9 मई के इतिहास के बारे में बताएंगे। यानी 9 मई को कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। पहला तो 9 मई को रूस यानी सोवियत संघ था, जब ये आज के समय में विक्ट्री डे मनाता है, विजय दिवस मनाता है। विजय दिवस क्यों मनाता है? दरअसल जब द्वितीय विश्व की शुरुआत हुई थी तो हिटलर ने की थी। हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। अब ये हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण क्यों किया था? दरअसल 1939 ईस्वी में हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। अब दरअसल ये आक्रमण किया क्यों था? हिटलर चाहता था कि वो पूरी दुनिया पर राज करे। अब उसे सोवियत पहले तो उसने ये इंग्लैंड के आसपास के सारे हरा दिए थे। उसके बाद उसने सोचा कि सबसे बड़ा देश रूस है, इसे भी हराया जाए। इसे कैसे हराया जाए? तो उसने एक दिमाग लगाया। उसने कहा कि अगर हम इससे इसकी सेना को पोलैंड में बुला लें, सोवियत संघ की सेना को, तो और इस पे हमला कर देंगे। तो उसने ये बताया नहीं, उसने प्लान बनाया। उससे रूस से कहा कि आप हमें 10 साल का अनाज दे दिए, हम पे अनाज खाने के लिए नहीं है, हमें सेना के लिए अनाज चाहिए। और उसने कहा कि आप क्या दोगे? उसने तो हिटलर ने कहा कि हम आपको पोलैंड को जीत के, पोलैंड पर आक्रमण करेंगे, उसे जीत के आपको दे देंगे। उसने कहा ठीक है, ये समझौता हो गया। उसके बाद सोवियत संघ यानी रूस ने उन्हें अनाज, 10 साल का अनाज पहुंचा दिया। उसके बाद जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद जब पोलैंड को जीत लिया आधे से ज़्यादा, तो उसने कहा कि अब, रूस से कहा, जर्मनी ने, हिटलर ने कहा रूस से कि अब आप अपनी सेना भेजिए, हम अपनी सेना पीछे कर लेंगे और आप अपनी सेना कवर अप करने के लिए भेज दीजिए। उसने कहा ठीक है। अब रूस ने अपनी सारी सेना, आधे से ज़्यादा सेना वहाँ भेज दी। रूस ने अपनी आधे से ज़्यादा सेना पोलैंड में भेज दी। क्या अब तो हमारा कब्जा हो जाएगा, वो गिफ्ट देने वाला है। लेकिन जब रूस की सेना पोलैंड में पहुंची, तब इधर से जर्मनी ने नीचे से भी और वायुसेना से भी हमला कर दिया और उसकी सेना, आधे से ज़्यादा सेना पोलैंड में ही मार दी। अब उसने, रूस ने कहा ये क्या हुआ? तो उसने कहा कि हम आपको इसे गिफ्ट थोड़ी ना देने वाले थे, ये तो हमने इसी वजह से किया था कि आपकी जो सेना इधर उधर है, इसे पोलैंड में बुला के मारे। अब हुआ यही। अब उसकी सेना आधे से ज़्यादा मर गई, तो वो वापस भागने लगी। अब पोलैंड की तरफ से रूस की तरफ भागने लगे। तो उधर जर्मनी में इतनी ठंड नहीं पड़ती, लेकिन रूस के ऊपरी हिस्से में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। अब देखो, जो जैसा आदमी रहता है, कोई गर्मी में, जैसे राजस्थान के लोग हैं, उन्हें गर्मी ज़्यादा पसंद है। कश्मीर के लोगों को ठंड ज़्यादा पसंद है। हम यूपी के लोगों को ठंड और गर्मी दोनों ही पसंद है, लेकिन ना ज़्यादा ठंड झेल सकते ना ज़्यादा गर्मी झेल सकते। ऐसे ही सोवियत संघ यानी रूस में ऊपर ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो जब जर्मनी की सेना ऊपर पहुंची तो ये भी मरने लगी। और उसके बाद उसने, सोवियत संघ, और इधर से सोवियत संघ ने आक्रमण किया था उधर से, और इधर से अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इन्होंने आक्रमण किया था। उसके बाद तो दोनों तरफ से हिटलर को घेर लिया था, जर्मनी को घेर लिया था। इसे देख, हारता देख, तो 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी। उसने हारता देख, उसने सोचा कि अब तो मरेंगे, तो उसने एक गुफा में बढ़ के अपने आप को गोली मार ली थी। 7 मई को जर्मनी की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद जब यहाँ पत्रकारों ने यूरोप में बताया कि वो ऐसे ऐसे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है, तो उन्होंने यूरोप में तो 8 मई को ही, अगले दिन 8 मई को ही विक्ट्री डे यानी विजय दिवस मनाना शुरू कर दिया। लेकिन सोवियत संघ यानी रूस में इसकी शुरुआत 9 मई को हुई। 9 मई को क्यों हुई? क्योंकि जो कागजी कार्रवाई पूरी होने में 8 8 तारीख की रात 11 बजे तक का समय लगा था। तो उसके बाद यानी अगली तारीख आती है 9 मई। तो इसी वजह से रूस में 9 मई को विजय दिवस मनाया जाता है। विजय दिवस ठीक है। अब बात करते हैं 9 मई के दूसरे इतिहास के बारे में। यानी 9 मई को महाराणा प्रताप, जो भारत के एक वीर योद्धा थे, उनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। यानी 9 मई 1540 ईस्वी को एक राजपूत परिवार में हुआ था।
राजपूत परिवार में हुआ था ये राजस्थान हो गया यहाँ। राजस्थान यहाँ कुंभलगढ़ पड़ता है, उसमें हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग यानी राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम था राजा उदय सिंह। पिता इनके पिता का नाम था राजा उदय सिंह। उदय सिंह राजा उदय सिंह भी एक वीर योद्धा थे जिन्होंने अकबर से युद्ध लड़ा था। लेकिन इनके जो महाराणा प्रताप के दादा थे राणा सांगा, जिन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था बाबर से। ठीक है, तो ये इनके पिता थे राजा उदय सिंह। ये भी एक वीर योद्धा थे। राजा उदय सिंह मेवाड़ के राजा थे। मेवाड़ में एक सिसोदिया वंश था, सिसोदिया। सिसोदिया वंश के राजा थे। ये मेवाड़ में सिसोदिया वंश के राजा थे। दरअसल बचपन से ही इन्होंने महाराणा प्रताप को तलवार चलाना और तलवार चलाने का और एक वीर योद्धा बनाने का था। उन्होंने कहा था कि मुझे भी अपनी तरह ही अपने बेटे को एक वीर योद्धा बनाना है। तो वो बचपन से ही अपने हथियार चलाने में निपुण हो गए थे। उसके बाद जब 1572 ईस्वी में राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई, यानी महाराणा प्रताप के पिता की मृत्यु हो गई। तो 1572 में ही महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठ गए। महाराणा प्रताप सिंहासन पर बैठ गए। इनके इनके पिता थे राणा उदय सिंह, उनके समय बाबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन युद्ध ज्यादा चलने की वजह से वो नहीं जीत सका, तो वो वापस चला गया। उसके बाद 10 साल के बाद फिर से जब महाराणा प्रताप का शासन था, उसके समय फिर से इसने हमला कर दिया। महाराणा प्रताप बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे। इनकी ऊंचाई यानी कद इनका था करीब 7 फुट, 7.5 फुट के थे, 7 फुट 5 इंच के थे। इनके जो जो बॉडी आर्मर पहनते थे यानी सुरक्षा कवच जो था वो 72 किलोग्राम का था। यानी सुरक्षा कवच इनका 72 किलोग्राम का था। और जो ये भाला चलाते थे वो 80 किलोग्राम का था। और इनकी 2 तलवारें थी, उनका वजन करीब 208 किलो था। 208 किलो था। और इनका खुद का वजन करीब 110 किलो था, यानी 7.5 फुट लंबे थे, यानी लंबे चौड़े इंसान थे। और इनका वजन 110 किलो था। और ये करीब 3 साढ़े 3 कुंटल का सामान लेकर अपने घोड़े पर चलते थे। और इन्होंने एक बार युद्ध में एक तलवार से घोड़े आदमी समेत घोड़े के 2 टुकड़े कर दिए थे। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी तलवार कितनी भारी रही होगी। ये एक वीर योद्धा थे। अब ये राजस्थान हो गया। यहाँ उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर यहाँ हल्दी घाटी का मैदान पड़ता है। इसमें हल्दी घाटी 18 जून के 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था, जिसमें मुगलों की करीब 80,000 सेना थी। और इनकी महाराणा प्रताप की 20,000 सेना थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, यानी 20,000 सेना का मुकाबला 80,000 से सैनिकों से था। इस हल्दी घाटी के युद्ध में किसी की हार जीत नहीं हुई थी, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसकी 80,000 सेना और जिसकी 20,000 सेना हो, और उन्होंने डटकर मुकाबला किया था और आखिरी तक भी ये युद्ध बेनतीजा रहा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जीत किसकी होगी। यानी महाराणा प्रताप की इसमें जीत हुई थी, लेकिन उन्होंने आखिर तक भी 80,000 सैनिकों का मुकाबला 20,000 सैनिकों से किया था। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि ये कितने महान योद्धा थे। इन्होंने लगातार 3 बार यानी 1577, 78, 79
और 76, यानी करीब 3 बार अकबर को लगातार हराया था, 3 बार। और ये युद्ध बेनतीजा रहा था। लेकिन इसका युद्ध अगर आप अंदाजा लगाएं, क्योंकि जिसकी 20-80 हजार सेना को 20 हजार सेना मुकाबला कर रही है और वो आखिर तक भी वो युद्ध बेनतीजा रहता है, तो उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जीत किसकी हुई होगी। ठीक है। उसके बाद जब ये हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था, तो इसका नेतृत्व महाराणा प्रताप की तरफ से महाराणा प्रताप की तरफ से मुस्लिम सरदार थे, हाकिम हाकिम खान सूरी, ये कर रहे थे। और जो अकबर की तरफ से ये आमेर के राजा थे, राजा मान सिंह। और अकबर के बेटे थे सलीम, जिन्हें जहांगीर भी कहते हैं। जहांगीर भी कहते हैं। ये इनका नेतृत्व कर रहे थे हल्दी घाटी के युद्ध का। अकबर ने लगातार 30 सालों के प्रयास के बाद ये महाराणा प्रताप को कभी ना तो बंदी बना सका और ना ही इन्हें अपने अधीन कर सका। तो ये चिढ़कर, जैसे घृणावश, उन्होंने लगातार मतलब बंदी बनाने की और उसे हराने के बारे में सोचता रहा, लेकिन कभी नहीं उन्हें कभी हरा नहीं पाया, कभी बंदी नहीं बना पाया। लेकिन जब आखिरी समय में ये इन्होंने जंगलों में व्यतीत किया, जब इनकी मृत्यु होती की इस दुनिया, एक बार जब युद्ध लड़ रहे थे, तो महाराणा प्रताप का घोड़ा हाथी के आगे लगी तलवार से उसका पैर कट गया था। तो उन्हें सुरक्षित स्थान तक ले जाने के लिए करीब 5 किलोमीटर दौड़ा था, और एक 26 फुट नाले को छलांग मार के कूद गया था। और उसकी एक टांग तो कट गई थी, और कूदने के बाद दूसरी टांग भी टूट गई थी, और वहीं उनका ये घोड़ा मर गया था। तो उसकी समाधि आज भी राजस्थान में ही है। राजस्थान में एक हल्दी घाटी मैदान के पास हल्दी घाटी गाँव है, वहाँ उनकी समाधि, उसके घोड़े की समाधि आज भी है। उसके पास एक शिव मंदिर है, शिव मंदिर की भी पूजा होती है और उनके घोड़े की भी पूजा होती है। महाराणा प्रताप का नाम आज भी इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। महाराणा प्रताप का महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु 1997 ईस्वी, यानी 29 जनवरी 1597 ईस्वी को हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई थी, तो अकबर को पता चला था। यानी ये आखिरी समय इन्होंने जंगलों में बिताया था, और जंगलों में ये बिताने के साथ इन्होंने शिकार विकार की वजह से लगी चोटों से इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जब अकबर को इनकी मृत्यु के बारे में पता चला था, तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। यानी इनकी अटल देशभक्ति को देखते हुए इनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो अकबर के दरबार में एक कवि रहते थे, उन्होंने लिखा था कि महान इंसान के गुण हमेशा जीवित रहते हैं, धन दौलत इंसान नष्ट हो जाते हैं, लेकिन महान इंसान के गुण कभी नष्ट नहीं होते, कभी खत्म नहीं होते। एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन भारतीय दौरे पर आ रहे थे, तो उन्होंने अपनी माँ से कहा था कि माँ बताइए मैं भारत से आपके लिए क्या लाऊं। तो उनकी माँ ने कहा था कि बेटे बेटे तुम हल्दी घाटी से मिट्टी लेकर आना, जो हजारों वीरों की खून से सिंचित की हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि हल्दी घाटी घाटी कितने वीरों की शहीद शहादत हुई थी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि महाराणा प्रताप कितने वीर योद्धा थे, उनका विशालकाय शरीर था, यानी इतने ताकतवर थे। आज से पहले लोगों की उम्र भी ज्यादा थी और वो ताकतवर भी थे। लेकिन आजकल के नहीं होते, क्योंकि पहले खाने पीने के लिए अच्छा होता था। घी दूध कहीं बाहर नहीं जाते थे, सब उसे खाते थे, कहीं डेयरी पे तो नहीं जाते थे। लेकिन आजकल थोड़ा सा भी दूध होता है तो डेयरी पे लेके जाते हैं।
इसी वजह से तो आजकल उम्र भी बहुत घट गई है, यानी 60-70 साल बस लास्ट समझो। पहले लोग 100 125 साल तक जीते थे, और वो लंबे चौड़े साल तक जीते थे, और वे मतलब बहुत ही तकड़े होते थे। वो कुंटल 2 कुंटल तो यूं ही उठा लेते थे। तो ऐसे ही इनकी तलवारों को देखो। महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में एक कविता है, वो बताते हैं आपको। यानी रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था। यानी कि इनका घोड़ा इतना ताकतवर, इतना वीर, इतना साहसी था। यानी जब ये दौड़ता था तो ऐसा नहीं लगता कि इसके पांव जमीन पर गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, यानी कि उड़ता था ये। अभी तो दुनिया में ऐसा कोई घोड़ा नहीं है जिसके समाधि और स्मारक हो, और इसकी राजस्थान में ही हल्दी घाटी गांव में इनकी समाधि है, यानी इनके घोड़े की समाधि है, जिसे खुद राणा प्रताप और इनके भाई शक्ति सिंह ने वहां दफनाया था, जो आज भी वहाँ है। आप कभी राजस्थान जाएंगे तो इसे देखना। यहाँ आज भी इनकी पूजा होती है, महाराणा प्रताप की भी और इनके घोड़े की भी। यानी इनका घोड़े की जो समाधि है वो एक शिव मंदिर के पास है, तो शिव मंदिर की भी पूजा होती है और इनके घोड़े की भी पूजा होती है। तो आज के इतिहास में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।